अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सॉरी मैं बहुत देर से अपना जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैं भी बस फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा आज का जो है व्लॉग वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा नाम है अनम खान और आज मैं गई थी डल्फा के शो में। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज लास्ट डे है, तो आज लास्ट डे था और मैंने इसको अवेल किया। अपनी मसरूफ़ियत ज़िंदगी में ऐसे अपने सारे काम निपटा कर मैं यहाँ पर गई। हमें इस तरह के जो ओकेशंस होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। इस तरह के ओकेशंस जो हैं, अगर हम बाहर जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। मैं जब लास्ट टाइम यूएई गई थी तो फ्लावर्स की एक है मिरेकल गार्डन, तो वहाँ पर गई थी और वहाँ पे अच्छे खासे हमने जो है टिकट पे किया था। तो ये जो था ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप सबसे पहले देखें ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ये है कि हम सही टाइम पर गए थे। जब हम वापसी आ रहे थे मगरिब के टाइम, उस वक्त तो हद से ज़्यादा ट्रैफिक था। अभी का जो टाइम हो रहा था ये दोपहर के 2 बजे हम निकले थे घर से और 3 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। 3 साढ़े 3 बजे पहुँच गए थे हम। और इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्राउड था बट इतना ज़्यादा नहीं था। हम जो है वो सुकून से चल फिर सक रहे थे। बट ये है कि अगर गाड़ी में जो भी आ रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे हुए थे जिसमें टॉयज़ वगैरह सेल कर रहे थे। इसके बाद जो है जब मैं थोड़ा सा आगे गई तो एक मैंने फ़ीमेल को देखा, वो और उनकी छोटी सी डॉटर है, वो जो है रेजन्स वर्क के जो है डिफरेंट पेंडेंट सेल कर रही थी। तो जिसके प्राइस जो थे वो मेरे ख्याल से 350 से स्टार्ट थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, एक मोटिवेशन भी हुई कि देखें फ़ीमेल्स जो हैं वो भी किसी से कम नहीं है। वो उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था और वो भी जो है वो रिस्क हलाल जो है अर्न कर रही थी। तो डिफरेंट यहाँ पे लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे। बट ये था कि इतना ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा, मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा करनी थी। वैसे भी मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं बचपन से क्रिकेट खेलते हुए आई हूँ और अभी भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं कभी कभी खेल लेती हूँ। ये था कि 3 बॉल्स में जो है ये मुझे पूरे ग्लासेस गिराने थे और अगर मैं इसको पूरा गिरा लेती तो ये था कि मुझे कोई भी एक टॉय मिल जाता। तो मैंने बस ऐसे कहा कि चलो ठीक है खेलते हैं। 2 जो मैंने चांसेस लिया उसमें तो माशाल्लाह पूरा मैंने गिरा दिया था, बट ये जो एक रह गया था, हाँ बस ये नहीं हो सका। बट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अप्रॉक्स अगर हो जाता तो मुझे कोई ना कोई टॉय मिल जाता। फिर हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। हमने जो है पहले पूरा जो है कैटल फार्म का जो है सेशन वो कवर किया था। तो आप आगे चलें मेरे साथ और देखेंगे किस तरह के माशाल्लाह खूबसूरत जानवर हैं। सिर्फ इंसान हसीन नहीं होते, जानवर भी बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत होते हैं। तो मैंने इस तरह के जो जानवर हैं, इतने बड़े कदावर, इतने ज़्यादा खूबसूरत, और स्पेशली पिंक कलर की गाय जिस जो फीमेल्स को पसंद होती है, वो भी मैंने देखा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो चले मैं आपको लेकर चलती हूँ। जब हम गेट से एंट्रेंस ले रहे थे तो ये ट्रेडिशन जो है वो डांस हो रहा था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं यहाँ पे रुक गई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये इस तरह के जो है मैंने टीवीज़ में तो देखा था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम रियल में भी देखा था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब आप देखें डेल्फा कैटल फार्म का सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये पूरा जो है यहाँ पे पूरा इन्होंने कैटल फार्म जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये बर्ड जो हैं उसको सिर्फ शो के लिए नहीं लाया जाता, यहाँ पे जो है बुकिंग भी होती है। इनका मकसद यही होता है ये तमाम जानवर को लाने का कि यहाँ पे लोग आते हैं और जो है ख़रीदारी भी करते हैं और बुकिंग भी करते हैं। सबसे पहले ये मैंने देखा था, ये वाइट कलर की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और इसका कद जो था वो थोड़ा सा छोटा था। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारी लगी थी। मुझे नहीं पता ये कौन सी इसकी नस्ल है, बट ये जो भी थे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगा था। फिर हम जो थोड़े से आगे गए तो इमरान कैटल फार्म मेरे ख़्याल से था। इनके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे जो है वो जानवर थे और ये तमाम ज़्यादा खूबसूरत थे और काफ़ी माशाल्लाह हाइटेड थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इस तरह के शोज़ में जब हम आते हैं तो हमारा जहन फ्रेश होता है और ये कि थोड़ी सी एक्टिविटी से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, वाइट कलर की। इसकी जो पलकें थी वो भी वाइट थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। अच्छा, हम आगे बढ़े जैसे हम, तो ये मैंने एक ब्लैक और वाइट कलर की जो है काऊ देखी थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत लगा। मेरी कोशिश थी कि जितने भी जानवर हैं मैं उनको सबको हाथ लगा सकूं, क्योंकि मुझे बचपन से ही बर्ड्स के साथ साथ ही एनिमल भी बहुत पसंद है। मैं स्पेशली एनिमल्स पेट लवर हूँ मैं, और मेरे पास अपना भी माशाल्लाह मैंने अपने भी काफ़ी जो है बर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपको मैं विज़िट करवाऊँगी।
अच्छा, यहाँ पे जो है काफ़ी हैवी किस्म के जो हैं वो गाय नुमा जो हैं बकरे थे। आई डोंट नो नस्ल कौन सी थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। इतने ज़्यादा हैवी थे कि इनको उठने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बड़े मुश्किल से ही उठ पा रहे थे, बट बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत थे। अब जब हम थोड़े से आगे गए तो हमें जो है वाइट कलर की छोटी हाइटेड वाली बहुत ही प्यारी सी वाइट और पिंकिश टाइप में जो है ये हमें गाय दिखी थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे नहीं पता ये ब्रेड कौन सी नस्ल कौन सी, बट जो भी मुझे ये इम्पोर्टेड ही लग रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे माशाल्लाह जितने भी जो हैं वो जानवर थे माशाल्लाह अपनी मिसाल आप थे। अगर वो वाइट थे तो वो माशाल्लाह बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बिल्कुल प्योर वाइट थे। और अगर वो ब्लैक थे तो वो सिल्की ब्लैक थे। मींस के मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने अपनी रियल लाइफ में मींस कि मैंने कभी भी इस तरह के खूबसूरत जानवर नहीं गए। मैं मंडी पे जाती हूँ हर साल, मुझे बहुत शौक़ है और जो है मुझे मतलब आज तक नहीं दिखे। और ये जो था ये माशाल्लाह ब्राउन कलर का इतना ज़्यादा खूबसूरत था और इतना ज़्यादा हाइटेड था, माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बता नहीं सकती। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और मेरे ख़्याल से इसका नाम कोई बादशाह टाइप ऐसा कुछ उन्होंने रखा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह हाइटेड था और मेरे ख़्याल से ये 4 करोड़ का था, बट ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुझे लगा। बस इसी तरीके से मैं रुक कर आगे बढ़ते जा रही थी और जो है डिफरेंट तरह के जो है यहाँ पे मैंने कलर्स और डिफरेंट नस्ल बहुत ही ज़्यादा मतलब नस्ल के मैंने यहाँ पे गाय भी देखा, बकरे भी देखे, भैंस भी देखा। वाइट कलर की भी भैंस थी जो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे सब। और मैं गई तो मेरा जहन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था। ज़ाहिर है इंसान जो डेली अपनी लाइफ रूटीन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है अपने कामों में, तो ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। अच्छा सॉरी, बादशाह उसका नाम नहीं था, बादशाह इसका नाम था। माशाल्लाह आप इसके सिंग देखें, मेरे ख़्याल से ये प्योर सिब्बी नस्ल था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ये जो तमाम ये वाइट कलर की थी, ब्राउन कलर की थी, मतलब अपनी मिसाल आप थी। और सब जो है बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट्स थे इनके, बट ये था कि चीज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लास्ट टाइम भी जब था, मैं लास्ट टाइम भी गई थी। अच्छा लास्ट टाइम जो है बिकॉज मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो हमने जो है अपना बर्ड्स का जो है वो हमने लगाया था। बर्ड्स हमने अपनी एग्ज़िबिट करवाए थे और लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने अपना स्टॉल नहीं लगाया था क्योंकि एक टाइम की शॉर्टेज थी और दूसरा ये कि मैं चाहती थी कि आज इस दफ़ा जो है मैं जो हूँ टोटली इंजॉय करूँ, घूमने। और यहाँ पे पता नहीं कोई लकी ड्रॉ वगैरह हो रहा था। आई डोंट नो किस चीज़ का लकी ड्रॉ था, बट ये कोई लकी ड्रॉ कर रहे थे ये लोग, कैटल फार्म वाले जो थे। अच्छा हम जब थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे जो है वो बच्चे ऊँट पर बैठ रहे थे। जिस तरीके से हम बचपन में ये गार्डन और क्लफ्टन में इस तरह की ऊँट पर हम बैठते थे, तो वही चीज़ें मैं देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ से फिर बाहर निकल गई थी। अच्छा ये गाय के जो सहरा वगैरह होते हैं गाय बकरों के, वो भी यहाँ पे सेल हो रहे थे। इसके अलावा जो हम हैं वो बकरों के सेशन में चले गए थे। बकरे भी इंतहाई खूबसूरत थे, अच्छे कदावर थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये चीज़ें। ये एक फैमिली शो था और यहाँ पे इतना ज़्यादा जिस टाइम हम गए थे उस टाइम रश भी नहीं था और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके कोई चार्जेस नहीं थे। ये जो है बहुत ही छोटी सी गाँव थी, इसकी हाइट छोटी थी, बहुत ही प्यारी सी थी। और ये देखें ब्लैक कलर की भैंस थी, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे जानवर थे। ये देखें ये सारे ब्लैक जो है ये भैंस थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ये सारे जो हैं लेकर आते हैं कैटल फार्म वाले। एग्जिबिट और शो करवाने का मकसद ये होता है कि लोग इनको देखें, पसंद करें। ये एक छोटा सा बेबी था, आई डोंट नो क्यों उदास था, बट ये बहुत ही ज़्यादा ये उदास था। ये बहुत ज़्यादा छोटू सा था बट बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट ये पता नहीं क्यों सैड था। शायद ये अपनी मम्मा को याद कर रहा था, पता नहीं क्या था। इसके बाद हमने देखा कि सारे ब्राउन की सीरीज़ थी, सारे ब्राउन ही कलर की जो है वो यहाँ पे गाय थी। इसके बाद जो है मुझे थोड़ी सी प्यास लगने लगी, तो पानी तो करीब नहीं था। मैंने कहा कि चलो हम आइसक्रीम ही खा लेते हैं, क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। स्पेशली सर्दियों में मुझे आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस आइसक्रीम लेने में चली गई, बट ये था कि यहाँ पे रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे। जो हमारे यहाँ पे 100 या 150 का था, इनके पास 250 का था। हाँ रेट का ज़ाहिर फ़र्क होता है, क्योंकि ज़ाहिर जगह की भी बात होती है।
मैं आइसक्रीम खाने लगी थी, बट मुझे याद आया कि यार मैंने तो मास्क लगाया हुआ। अच्छा, इसके बाद जो है हम ये पता नहीं से क्या कहते हैं, बकरे ही क्या, दुम्बे, सॉरी, दुम्बे। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसके इतने ज़्यादा बड़े बाल थे, इतने ज़्यादा ये खूबसूरत थे, मैं आपको बता नहीं सकती। इसके कलर जो थे बालों के, वो भी ब्राउन कलर के थे और बहुत ज़्यादा जो वो खूबसूरत लग रहे थे। इनकी जो आइज़ वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि इनके बाल इतने ज़्यादा इन लोगों ने बड़े किए हुए थे। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम एग्रीकल्चर के सेशन में आ गए थे, जहाँ पे डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे, छोटे बर्ड्स, बड़े बर्ड्स, और इसके अलावा जो थे स्नैक्स। इसके अलावा बड़ा खूबसूरत किस्म के जो थे यहाँ पे गिरगिट भी थे, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे लास्ट ईयर हमारा भी स्टॉल था, बट ये है कि इस साल जो है वो हम लोगों ने कोई स्टॉल नहीं लगाया था। यहाँ पे तमाम तरह के बर्ड्स थे। ये थी ऑस्ट्रेलियन थी, बट ये था कि ये इसकी म्यूटेशन थी। ये तमाम जो ऑस्ट्रेलियन थे, ये म्यूटेशन थी। तो ऑस्ट्रेलियन के साथ साथ जो थे यहाँ पे लव बर्ड्स थे। लव बर्ड डिफरेंट तरह के यहाँ पे लव बर्ड थे। इसके अलावा जो है कॉकटेल कॉकटेल था। इसके अलावा जो कबूतर थे, कितनी ज़्यादा खूबसूरत। ये छोटी सी मुर्गी है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, नाम मैं इसका भूल गई हूँ। ये भी कोई इम्पोर्टेड है। ये कबूतर देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत है, इसके फर देखें, इसके पाँव देखें, फिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये डिफरेंट तरह के कबूतर थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर यहाँ पे रैबिट्स थे। इसके अलावा जो है मुर्गी थी, जो म्यूटेशंस वाली मुर्गी होती है वो थी। यहाँ पे विंग्स बना हुआ था, जो चाहे वहाँ पे पिक्चर्स बनवा सकते थे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर ये पेट सिटी वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ था, यहाँ पे डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे और ये जिन्होंने। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो हमें लगा कि बेचारा ये मर गया, बट ये सो रहा था और इस समय डरा थी कि ये मर गया, तो हमने इसे भी उठा कर दम लिया। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये क्या कटू, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होता है और जो इसकी कीमत है वो कम से कम 3 से 3.5 लाख होती है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेंडली बर्ड है। तो ये बर्ड मुझे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या कटू। यहाँ पे जो है कैस के फार्म वालों ने अपना लगाया था। यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो थी वो हैंस थे और डिफरेंट किस्म के। यहाँ पे ये आप देखें कि ये मकाओ भी था, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने भी कुछ बर्ड्स के साथ जो है वो पिक्चर्स ली थी, जो मैंने शुरू में अटैच किया था। इसके अलावा जो क्रिकेट होता है उसके साथ ही मैंने पिक्चर बनवाई थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के बर्ड्स देखने को मिले। ये देखें, ये भी कबूतर और आई थिंक मुर्गी वगैरह है, मोर है, ग्रीन कलर के और वाइट कलर के साथ उन्होंने कबूतर भी रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है इन्होंने ये कैपेटिव बर्ड्स रखा हुआ था। यहाँ पे आप जा सकते थे, बट इसके चार्जेस जो थे वो 200 थे। यहाँ पे तमाम बर्ड्स जितने भी थे वो तमाम ओपन थे और बर्ड्स जो हैं वो आपके हाथ में आते थे। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक बर्ड था, इसका मैं नाम जहन से निकल रहा है। ये जो है ये आपके हाथ में आ रहा था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसके बाद जो है ये येलो रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक एक होता है, इसकी म्यूटेशन है ये येलो रिंग नेक। ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। फिर एक ये बर्ड था, ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बैगर डरे जो है ये मेरे हाथ में आकर बैठ गया था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर आकर लगा था, क्योंकि यहाँ पे तमाम बर्ड्स जो थे वो ओपन थे। आप देख किस तरह से फ्लाई कर रहे हैं, हम इसको लाइव देख सकते थे और ये बहुत ही ज़्यादा था। बट यहाँ के चार्जेस थे और यहाँ पे कुछ पर्सनस कर कर के ये भेज रहे थे। इसके बाद ये अगेन क्या कटू ये देखा था। तो यहाँ पे जो थे वो मोर वगैरह भी थे। इसके अलावा जो ये लोरी है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती। मैंने हाथ आगे किया था और ये मेरे हाथ पे बहुत ही मज़े से आकर बैठ गई थी। पता नहीं क्या सर्च कर रही थी, कुछ खाने वाने का, बट ये था कि मेरे पास कुछ खाने की चीज़ें नहीं थी। तो ये देखें, ये मज़े से मेरे हाथ में बैठी हुई। फिर जब मैंने इसको उतारने की कोशिश की तो ये उतारने शायद नहीं चाह रही थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बर्ड्स के साथ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगा रहता है। मेरे अपने घर में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं। अभी आप ये देखें कि मैं इसको बैठा रही हूँ और ये नहीं जाना चाह रही, बट ये कि मैंने इसको बैठा दिया था और बैठाते हुए इसने एक ज़ोरदार झूला भी लिया था। अच्छा, येलो रिंग नेक है, मैंने फिर से अपने हैंड पे बैठाया था। इसके बाद जो है एक और येलो रिंग नेक बच्चा जो है वो लेकर अपने साथ घूम रहा था, तो मैंने उसे भी अपने हाथ में बैठा लिया था। इसने हल्का सा बाइट किया था, बट बहुत ज़्यादा तेज़ जो है बाइट नहीं किया था। तो अब देखें, मैंने दोनों को बैठा लिया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स पसंद है, मैं बचपन से ही बर्ड्स लवर हूँ और बचपन से ही बर्ड्स पालते हुए आई हूँ और अभी भी मेरे पास बर्ड्स हैं। मुझे ना बर्ड से डर लगता है ना एनिमल से। तो ये
ये सन का नॉट था, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। और ये जो है ये पैराकीट के किस्म है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, ये जो है ये येलो रिंग नेक है, सॉरी ये ब्लू रिंग नेक है, ये ग्रीन रिंग नेक की ही फैमिली में से होते हैं। और यहाँ पे और भी डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे। बस थोड़ी देर मैंने यहाँ पे इंजॉय किया, उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ से बाहर निकल आई थी। जब थोड़े से आगे गए तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच देखा, तो और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ के थे, बहुत ही ज़्यादा बिग साइज़ था। इस ऑस्ट्रिच के मैंने इतने बड़े जो हैं वो टीवी के अलावा रियल में नहीं देखा था, बट ये कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज़ का था और मुझे बहुत ज़्यादा वो देख के मज़ा आया। ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में थे। जब मैं थोड़ा सा आगे गई थी, छोटा सा क्यूट सा पपी था और इसके साथ जो है पिक्चर खिंचवा रहे थे। इसके साथ पिक्चर खिंचवाने के आई थिंक ये लोग 200 चार्ज कर रहे थे। तो ये था कि बस ये मैंने इनको दूर से देखा था। खैर पपी मुझे पसंद है लेकिन बस ठीक ही लगते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ब्रेड के यहाँ पपी थे। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक रेड आइस वाला छोटा सा रैबिट था, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और जो है मैंने इसको हाथ पे लगाया था। हम ये आगे गए थे, पता नहीं कौन सा ब्रेड था, उन्होंने बताया भी था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने इसको डरते डरते जो है मैंने कहा चलो मैं भी इसको हाथ लगा लेती हूँ। बट ये है कि माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। ये कोई मतलब इस तरीके से बार्क वगैरह नहीं कर रहा था। बस हम थोड़ा सा जब आगे गए तो मुझे समोसों की याद आई जो हम बचपन में खाते थे और फिर ये मैंने ले लिया और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा था। अच्छा, जाते जाते पाकिस्तान लार्जेस्ट लाइव स्टॉक वगैरह, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े जानवर थे और लास्ट में दोबारा हम जानवरों के सेशन में चले गए। ये दूसरा सेशन था और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के जानवर थे। ये सबसे जो है छोटा था, वाइट कलर का था, बहुत ज़्यादा प्यारा था और ये छोटे से हाइट का था, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, ये जो है ये फेबी कैटल फार्म वाले थे और इनके जो जानवर थे ये देखें काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। आई थिंक इसके जो थे वो 6-7 करोड़ ऐसे कुछ थे, बट मुझे सही अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये आई थिंक कुछ पूछ रहे थे तो वो इतने ही कुछ ऐसे बता रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, हाइट में बहुत ज़्यादा थे, वेट में बहुत ज़्यादा थे और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैवी किस्म के थे। यहाँ पे जो है तमाम बड़े जानवर थे। यहाँ पे आप देखें तमाम बड़े और ख़ूबसूरत जानवर थे। सब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी माशाल्लाह यहाँ पे जानवर थे। अफरीदी जो है उनके फार्म में बहुत ज़्यादा बड़े जानवर थे। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लैक वाली जो काव थी ये मेरे ख्याल से इसके फ़ोटो या पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना रहे थे ये लोग। तो माशाल्लाह यहाँ पे इतने ज़्यादा खूबसूरत किस्म के जानवर थे मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत किस्म के जानवर थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, वाइट कलर और जो है ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के और बहुत ही ज़्यादा कदावर। यहाँ पे इसी तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर यहाँ पे लगे हुए थे। अच्छा, हम थोड़ा सा जब आगे गए तो हमें एक छोटा सा दिखा था, पता नहीं वो गाय था या पता नहीं हॉर्स था, मुझे नहीं समझ आया, बट जो भी था वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा था। इसी तरीके से यहाँ पे तमाम जो हैं वो कैटल फार्म वाले ने अपना फार्म लगाया हुआ था। और थोड़ा सा जब हम आगे गए तो हमें जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स के जो एनिमल्स हैं वो भी दिखे। ये देखें किस तरीके से इसमें लाइनिंग्स हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मतलब तमाम जानवर अपनी मिसाल आप थे, एक से बढ़कर यहाँ पर एक जानवर थे, एक से बढ़कर एक जो है वहाँ यहाँ पे परिंदे थे। ये कि 2-2.5 घंटे मेरे किस तरीके से निकले मुझे पता नहीं चला। एक माइंड रिलैक्स हो गया, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, कभी कभी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ये तमाम व्लॉग्स जो है मैंने इसलिए तमाम डिटेल्स में आप लोगों को दिखाया कि जो लोग नहीं जा सके वो व्लॉग्स में सारी चीज़ें देख लें और उनको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से ये शोज़ वगैरह लगते हैं। ये हर साल इस तरह के शोज़ लगते हैं जनवरी में या दिसंबर में या जनवरी के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो है वो कैटल फार्म वाले होते हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो फाइनली बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे बाहर की तरफ और अब जब हम निकल रहे थे तो अब रश बढ़ता जा रहा था। ये 5:30 बजे का टाइम हो रहा था जब हम बाहर निकल रहे थे। अच्छा, जब थोड़े से आगे गए तो हमने देखा कि फूड स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे गोलगप्पे, बिरयानी,
मतलब सारे सारे फूड थे, हमने यहाँ से चाट लिया था ट्राई करने के लिए किस तरीके का इनका टेस्ट है। इनके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे, बट टेस्ट कोई मुझे खास नहीं लगा, बट ये था कि ठीक था। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलता है कि आप लोगों को क्या चीज़ें पसंद आई हैं, और आप लोगों के सजेशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है पसंद आई होगी। थैंक